मानसिक रोग आपकी सामाजिक, व्यावसायिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी का सबसे बड़ा कारण। उसे लगता नहीं कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं उनका कोई मतलब है। कभी कभी उसको लगता है कि ये विचार थमने का नाम ही नहीं लेते। लोग उसकी बात समझ नहीं पाते, उसे कितनी दिक्कत हो, कोई उसे सहानुभूति नहीं रखता। कभी कभी लोगों को लगता है कि उसके भावों और उसकी अभिव्यक्ति में कोई तालमेल नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है कि उसका तालमेल सामाजिक वातावरण से टूट गया है। वो कभी कभी अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है। कभी कभी उसके कानों में आवाजें आने लगती हैं और कभी कभी शक करने लगता है कि लोग हमारे पीछे पड़े हैं, उसके खिलाफ साजिश हो रही है। कभी कभी उसे लगता है कि ट्रांसमीटर से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? ना कोई उसकी बात समझता है, ना वो किसी को अपनी बात समझा पाता है। पिछले कई सालों से वो कोई काम काज नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि उसने नहाना धोना भी छोड़ दिया है। सर्दी में उसे गर्मी लगती है और गर्मी में सर्दी। वो एकटक देखता रहता है और घूरा करता है। कभी कभी वो अपने से बात करता है और बुदबुदाता है। कभी कभी उसको इतना गुस्सा आता है कि वो किसी पर भी अति क्रोधित और हिंसात्मक हो जाता है। ये दुनिया लोगों ने ऐसी बना दी है कि अब खुदा भी यहाँ अपने कदम नहीं रखना चाहता। इंसान कलाकार तब बनता है जब वो एक काबिल इंसान बनता है। माना अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, पर उसके साथ तो खुदा होता है। पर क्या मैं अच्छा हूँ, ये सिर्फ मैं उससे पूछता हूँ। मेरा नाम सिद्धांत निगम है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ। मैं चाहता था सारे लोग मुझे जाने, पर मुझे ये बीमारी खाती जा रही थी। मैं बेबस हो चुका था, पर मुझे खुदा पर भरोसा था कि वो कोई रास्ता निकालेंगे ज़रूर। कोई भी मुझसे कुछ भी ले जाएगा तो मुझसे मेरी किस्मत थोड़ी ना ले जाएगा। मैं अपनी दुनिया बनाना चाहता था। तुम कौन हो ये सवाल ख़त्म करना चाहता था, पर शायद अब ये मुमकिन नहीं। पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे जान है, ताकि ये कोई ये ना कह सके कि मैंने कोशिश नहीं की। मेरे हालात ऐसे थे कि मैं बिस्तर से उठ तक नहीं पाता था, सिर्फ रोता रहता था। ये बीमारी मेरी और बढ़ गई जब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। मुझे घबराहट होने लगी कि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था और मैं अकेला हो गया था। तभी मुझे ओमनी केयर हेल्थ हाउस के बारे में पता चला और उन्होंने मेरा केस हैंडल किया। उन्होंने बारीकी से मेरी जांच की, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया और कोमॉर्बिड ओसीडी डिसऑर्डर बताया। 1 महीना बीता और मेरी हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। उलझन, घबराहट
तनाव, अवसाद या कोई भी असामान्य व्यवहार के लक्षण अंततः बनते हैं आपकी सामाजिक, व्यावसायिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में आजीवन असफलताओं का मुख्य कारण। इन्हें जल्द से जल्द पहचानें और इनका निदान अपने मनोचिकित्सक से जरूर लें।